हाँ, तुमने टाइटल सही पढ़ा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एंड नॉट ओनली दिस, तुमने जो कोट जिस बी योर सेल्फ का जो मतलब है ना, वो इतनी घटिया तरीके से तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया है लोगों ने कि तुम्हारी धज्जियां उड़ चुकी हैं। ये जो तुम गुलामी कर रहे हो ना समाज की, कि अरे यार मुझे तो डीब्लोट करना पड़ेगा, अरे यार जब तक जॉ लाइन नहीं आएगी तब तक मैं बंदी कैसे पटाऊंगा, या जब तक वो मैं पतला नहीं होऊंगा तब तक बंदी कैसे पटाऊंगा, जब तक बॉडी नहीं होगी तब तक बंदी कैसे पटाऊंगा। ये स्किन क्लियर करने के इतने सारे कोर्सेज चालू हो गए। भोसड़ी के तुम लड़के हो। आ जाओ। सबसे पहले जो तुम्हारा मिथ है ना, जिस बी योर सेल्फ को तुम टॉक्सिक एडवाइस मानते हो, सबसे पहले उसे तोड़ते हैं। देखो, ये लाइन सुनने में बहुत कुछ कुछ लोगों को अच्छी लगती है। अरे जस्ट बी योर सेल्फ, आहा कितना कंफर्टेबल ब्लैंकेट है। बट कौन सा योर सेल्फ? जो रात के 3 बजे तक स्क्रॉल करता है वो? जो तब तक खाता है जब तक उसके पेट में दर्द नहीं हो जाता वो? या जो वो करके बोलता है, ककबाजी करता है, वो वाला योर सेल्फ? लोगों ने बी योर सेल्फ का मतलब बना दिया है कि चेंज मत करो, जैसे हो वैसे रहो। बट ये सरासर झूठ है। बी योर सेल्फ का मतलब है तुम्हारा सबसे ज्यादा यूटोपियन वर्जन जो है वो बनो। रियल सेल्फहुड isn't static, it's progress, it's becoming. Be yourself means the person who you could be, अगर तुम खुद से रोज झूठ बोलना बंद कर दो तो। ऑथेंटिसिटी का मतलब कंफर्ट नहीं, एवोल्यूशन होता है। आ जाओ कर लेते हैं मुद्दे की बात। ये जो तुम्हारा ऑब्सेशन है ना विद बीइंग अट्रैक्टिव, वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं एक बार अट्रैक्टिव हो गया ना, तो पता है क्या, मैं जिस बंदी को अप्रोच करूंगा वो हाँ बोल देगी, या मुझे लोग पसंद करने लगेंगे, आ आके पूछेंगे कि अरे भाई ऐसे कैसे हो गए, या मुझे बहुत ज्यादा वैलिडेशन मिलेगी। ई इट्स सो फकिंग। मेरे भाई एक चीज समझ ले कि अगर तेरी अट्रैक्टिवनेस दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंड हो गई ना, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपनी सेल्फ वर्थ बेच डाली। तू ना फिर घूमता रहेगा एक ट्रॉफी बन के, इंसान बन के नहीं जी पाएगा कभी भी। हर एक फिर हर सुबह रोज जग के भैया चेहरा मल रहे हैं, बेफालतू की चीजें कर रहे हैं, ये यूं ऐसे कर ऐसे कर करके घूम रहे हैं। क्या है ये? भोसड़ी के इंसान हो तुम। गेट अ फकिंग पर्सनालिटी फर्स्ट। सेल्फ इंप्रूवमेंट भी ना स्लेवरी लग सकती है अगर तुम अपनी प्रोग्रेस को वैलिडेशन से बांध दो। अब अगर तुमने कमेंट में गाली नहीं बकी है ना, तो आ जाओ सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। मैं बिना सोल्यूशन के नहीं छोड़ता हूँ। फक वैलिडेशन, फक मिरर्स। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो कि मेरा यूटोपियन वर्जन कैसा दिखेगा। उसकी कद काठी, उसकी नाक नक्शा कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, उसकी क्या प्रेजेंस होगी, उसकी क्या सोशल प्रेजेंस होगी, वो क्या कर रहा होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो सब लिखो, वो सब पहचानो, उसको जांचो। ना 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 ना, स्किप मत करना बेटा, रियल क्वेश्चन अभी बाकी है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं खुद की रिस्पेक्ट अर्न कर सकूं। क्योंकि एक बार तुमने उस सवाल का जवाब ऑनेस्टली दे दिया ना यार, तो ना तुम सडनली डिटैच हो जाओगे एक्सटर्नल वैलिडेशन से, एंड यूल स्टार्ट लिविंग इन अ वे दैट कमांड्स योर ओन रिस्पेक्ट। आ जाओ कर लेते हैं दो दो हाथ ये पूरी लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी से। ये डी ब्लोटिंग, जॉ लाइन, और पता नहीं क्या क्या, ये जो तुम्हारा पूरा चेहरा जो तुम ठोक पीट के सीधा करते हो, ये फिटनेस, ये ग्रूमिंग, और ये फैशन, ये सब चीज़ें ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। But remember that these are just tools, not proof of worth. When you are driven by your own self image and your own self respect, they become spiritual practices. But जैसे ही तुमने out of the fear of rejection या out of the lust of validation वही सेम चीजें करी, तो वो स्लेवरी में कन्वर्ट हो जाता है। देखो, मैं नहीं मानता कि लुक्स मैक्सिंग इविल है, बट इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम आत्मघृणा के भाव से लुक्स मैक्सिंग करते हो ना, ना कि आत्म प्रेम, तो वो
बंदिश बन जाती है, वो स्लेवरी बन जाती है, समाज से स्लेवरी, दूसरे लोगों के ओपिनियन से स्लेवरी। लुक्स मैक्सिंग शुड ऑनर यू नॉट एनस्लेव यू। ओके, सो जो मेरे क्लोजिंग शब्द रहेंगे वो कुछ ऐसे हैं। देखो, ये कहना बंद कर दो कि आई वांट टू लुक गुड सो दैट पीपल लाइक मी, और ये कहो कि मैं ऐसा कैसे दिखूं कि मेरा आत्मसम्मान बढ़े। दैट इज इंटरनल कोहेरेंस, ब्यूटी रूटेड इन डिग्निटी। जब तुम खुद का सम्मान करते हो ना, अपनी आत्मा का, अपने शरीर का सम्मान करते हो ना, तब दूसरे लोग भी सम्मान करते हैं उस चीज़ का। और आयरनी तो ये है, द मोमेंट यू स्टॉप ट्राइंग टू बी अट्रैक्टिव एंड स्टार्ट ट्राइंग टू बी यू, द रियल क्रिस्टलाइज्ड प्योरेस्ट वर्जन ऑफ यू, तब दूसरे लोग तुम्हें अट्रैक्टिव समझते हैं, तब तुम अपना सबसे अट्रैक्टिव वर्जन बन जाते हो, क्योंकि लोग आर ड्रॉन टू दोज हु आर ऑलरेडी वैलिडेटेड फ्रॉम विद इन। सो स्टॉप chasing of trying to be attractive and start embodying your most utopian version. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना और कमेंट करो व्हाट इज़ योर मोस्ट यूटोपियन वर्जन, वो कैसा दिखेगा और वो क्या करेगा। ये दो चीज़ें लिख के जाओ। बेसिकली खुद पे प्रेशर बनाओ ताकि तुम्हारा दिमाग फेंके, थोड़ी सी तुम्हारी बत्ती जले। और सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज वेल इट्स फ्री, तुम्हारे पैसे नहीं लग रहे हैं। एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।